नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो भी हमारे ज़िंदगी में जो लोग मिलते हैं ना, वो हमारे कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं, जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और अगर हमारे कर्म बुरे होंगे ना, तो हम चाहे लाख प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप अपने कर्म पे सुधार करिए। बाकी ज़िंदगी में जीना खाना तो होता ही रहेगा, काम तो हमेशा रहेगी। लेकिन साथ में अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं ना, तो जिन चीज़ों के लिए आप इस टाइम पे परेशान हो रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें मिलने लगती है और वैसे लोग मिलते हैं, वैसी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में बनने लगती है, जिससे आप बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं और आपके लाइफ में नया चीज़ हो सकता है। इसलिए आपसे जितना बन पाता है आप लोगों की हेल्प करिए। जैसा भी हेल्प करिए, ये पैसे से ही हेल्प करना नहीं होता। आप किसी भी तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका सोच विचार अच्छा है, तो लोग आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। और अगर आपका सोच विचार अच्छा नहीं रहेगा ना, तो फिर आपसे कोई उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता है। फिर लोग ये समझते हैं कि यार मेरे में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग मेरे से डिस्कनेक्ट रहते हैं ज़्यादा। मैं हाँ, ये अलग बात है कि कई लोग हर किसी से मिलते नहीं हैं, हर किसी से बहुत जल्दी घुल-मिल नहीं पाते हैं और अगर घुल-मिल लिए तो वो फिर बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो घुल-मिल जाते हैं, लेकिन जिनसे भी घुलते-मिलते हैं वो बहुत करीब हो जाते हैं। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते और जानते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूँ, मेरे को अच्छा सब कुछ मिले, तो आप खुद अच्छा बनिए। दुनिया को अच्छा बनाने से बेहतर है कि आप खुद को अच्छा बनाइए। अगर आपका सोच विचार अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आपका कार्य अच्छा रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपको अपना मानते हैं और आपके लिए दिल से दुआएँ देते हैं। और ऐसा बहुत कम ही होता है और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत यूनिक और स्पेशल होते हैं। तो इस चीज़ को भी बनाना पड़ता है, यूँ ही चीज़ें नहीं आ जाती। अगर हम अंतर्मन से अच्छे हैं ना, हमारा सोच विचार अच्छा है, हम लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो हमें अच्छे-अच्छे लोग ही मिलेंगे। हमारी ज़िंदगी में नया बदलाव आता है और हम जो जैसा हैं उससे थोड़ा बेहतर ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो इसलिए ना मैं तो ये बोलती हूँ और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप चाहे कितने भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो जाएँ, कभी भी अहंकार मत लाइएगा अपने मन में, क्योंकि जहाँ पे जिस जगह पे अहंकार आने लगता है ना, फिर वहाँ से आपकी बढ़ोतरी कम हो जाती है। आपको कहीं और पहुँचाना रहता है, वो यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचाना चाहता है, लेकिन अगर आपके मन में दुर्गुण व्यवहार आ गए, दुर्गुण आपका मन, विचार और कर्म बिगड़ गए, तो आप वहीं से पे रुक जाते हैं और फिर वहाँ से आप डाउन होना स्टार्ट करते हैं। मैंने अच्छे-अच्छों को देखे हैं बिगड़ते हुए, अच्छे-अच्छों को देखे हैं उनकी हालात ख़राब होते हुए। तो इसलिए अगर आप इस टाइम पे अच्छी जगह पे हैं, तो आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने रखा है और हमेशा यूँ ही हमें बनाए रखना, आप ये भी चीज़ें बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे माँ-बाप के रूप में मिलते हैं, बच्चे के रूप में मिलते हैं, सास-ससुर के रूप में मिलते हैं, भाई-बहन के रूप में मिलते हैं, वो हमारे कर्म ही हैं और हमारे कर्म ही हमें दुःख और सुख पहुँचाते हैं। तो इसलिए कभी भी ना ज़्यादा विचार मत करिए। अगर आपके साथ में बुरा भी हो रहा है ना, तो यूँ समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए कि हो सकता है मेरे ही कर्मों का कुछ चीज़ें हैं, जिसका मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब आपको समझ में रहेंगी ना, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं और अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि माँ-बाप को बच्चे मानते नहीं हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं, उनको जलील करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है?
अगर आप दूसरों को दुख देंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे, आप अपने मम्मी पापा का ही ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए उतना ही करेगा, वैसे ही करेगा? क्योंकि जो कुछ हम दुनिया में देंगे वही तो रिटर्न में मिलती है ना। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है मगर मिलती ज़रूर है। कई बार ऐसे होता है ना, कई लोगों को मैंने ऐसे देखे हैं जो कि करोड़पति इंसान होते हैं, जिनके पास में बहुत पैसे हैं, मगर उनके बच्चे उनको अकेले ही हॉस्पिटल भेज देते हैं, जाओ तुम अपने इलाज कराया आना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे साथ में चलें। और वही माँ बाप रो रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्या कमी कर दी है अपने बच्चों की परवरिश में, जिसकी वजह से हमें आज ये परिस्थिति देखना पड़ रहा है। तो जब उनकी ही कुछ पूर्व कर्म देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि अरे यार, उन्होंने भी तो अपने मम्मी पापा के साथ में ऐसा कुछ किया था। तब समझ में आता है कि यार, मतलब सब कुछ घुल मिलकर यहीं पे चीज़ें हमें मिलनी भी है, और यहीं पे दुख भी मिलना है, यहीं पे खुशियाँ भी मिलनी है, और यहीं पे हम लोगों से कनेक्ट भी होंगे। तो क्यों ना हम, अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हम अच्छा ही बने। दुनियादारी के ज़्यादा झंझटों में पड़कर अपने आप को बुरा बनाने की कोशिश मत करिए। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि आप ज़िंदगी जीने आए हैं, ना कि यहाँ पे काटने आए हैं। तो ज़िंदगी को आप ज़िंदगी की तरह जीना स्टार्ट करिए। ज़्यादा टेंशन में रख कर ज़िंदगी जीने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बिंदास होकर ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए, और अपना कर्म में सुधार लाइए, अपने विचार में सुधार लाइए। आप यकीनन आपके जीवन में अच्छा होगा और आप आगे भी बढ़ जाएंगे। सो सब कुछ आपके ऊपर है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।